बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जिसे चाइनीज़ बिरयानी भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं बासमती चावल। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए। 4 से 5 बार मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिए और फिर इसे आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिए। कम से कम आप 30 मिनट के लिए इसे लाजमी भिगो के रखें, इससे चावल आपके अच्छे बनते हैं। साथ ही मैंने ले लिया आधी पतीली से ज़्यादा पानी और इसे अच्छी तरीके से मैंने बॉईल कर लिया। 1 चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर लिए। 3 चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर लिया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। ऑयल वगैरह हम नहीं करेंगे शामिल। सिरका डालने के आपके जो चावल हैं बहुत खिले खिले से बनते हैं। अच्छी तरीके से इसे हम हल कर लेंगे पानी के अंदर। अगर चाहे तो आप यहाँ पे चिकन पाउडर की जगह अजीनोमोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। चावलों को हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो चावल का जो पानी था इसे मैंने ड्राई कर लिया था, यानी कि फेंक दिया था। और फिर चावल शामिल करके इसे हम कम से कम 10 से 12 मिनट पकाएंगे। जैसे हम बिरयानी के लिए चावल पकाते हैं 90% तक, उसी तरीके से हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ मैंने 12 मिनट चावल पकाए हैं। तो ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। इसके पानी हम ड्राई कर लेंगे और फिर हम आगे की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तमाम चीज़ को आप नोट कर लें। 1 किलो चावल के मेजरमेंट बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर मैंने 1 पाव गाजर लिए, 1 पाव शिमला मिर्च लिए हैं और 1 पाव मैंने यहाँ बंद गोभी लिए। ये 1 किलो चावल की मेजरमेंट है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और मैंने इसकी कटिंग लंबाई में की है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे चौकोर भी कट कर सकते हैं। ये देखें, जो बंद गोभी से मैंने रफली थोड़े बड़े बड़े कट कर लिए, ये भी लंबाई में मैंने कट कर लिए हैं। सब्ज़ी यहाँ पर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पसंद के, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। या हमारे पास हरे प्याज के पत्ते हैं तो मैंने यहाँ बड़े कप के ले लिए थे 1 कप हरे प्याज के पत्ते, और उसके जो वाइट वाले पोर्शन होते हैं उसे मैंने काट कर अलग रख लिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये आधा कप वाइट पोर्शन है। और यहाँ मेरे पास मटर हैं, बिल्कुल छोटे वाले जो मटर होते हैं, ये जल्दी से गल जाते हैं, इस टाइप के मटर लीजिएगा। ये मेरे पास आधा पाव है। साथ में हमने ले लिए हैं चिकन। यहाँ पर चिकन मेरे पास 1.5 पाव है। ये मेरे पास ब्रेस्ट का चिकन है। आप कोई भी चिकन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसी वाली भी आप ले सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई में कट कर लिए। आप इसे क्यूब्स की शक्ल में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपकी दिल चाहे आप इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब ये हमने ले लिए हैं 2 बड़े खाने के चम्मच चिली सॉस, खाने के चम्मच सिरका यानी कि विनेगर, और 2 बड़े खाने के चम्मच हमने ले लिए यहाँ पे सोया सॉस। 2 चम्मच भरकर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है, फ्रेश लिए हैं ये हमने। और साथ ही में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, यानी कि कुकिंग जो आम ऑयल होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 चम्मच हमारे पास नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच चिकन पाउडर है। अगर आप यहाँ पे चिकन पाउडर को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कनौर की क्यूब्स भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ हमारे पास काली मिर्चों का पाउडर है 1 चम्मच से थोड़ा कम, यानी कि 3/4 चम्मच पेपर है, बिल्कुल ब्लैक पेपर। और ये कुटी हुई मिर्ची है, ये भी हमने कूट ली है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास वाइट पेपर है यानी कि सफ़ेद मिर्ची, तो आप ये पाउडर को स्किप कर लें, और अगर नहीं है तो आप इसी तरीके से ले लें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के फ्लेम को ऑन कर लिया और इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिए। ऑयल को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर लें और फिर इसे अच्छी तरीके से तेल के अंदर फ्राई करें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट, जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। और जब भी आप लोग राइस वगैरह बनाएं तो कोशिश करें कि फ्रेश डाला करें लहसुन अदरक के पेस्ट, इससे जो है चावलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन और अदरक हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुका है, कलर भी हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो चिकन शामिल करेंगे और फिर इसे लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई है और हाई फ्लेम में ही आपने प्रोसेस को पूरा करना है। अब इतने आपने इसको पका लेना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। और अगर आप चैनल में पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और साइड में आपको एक बेल का बटन नज़र आएगा, तो उसमें 3 ऑप्शन लिखे हुए आएंगे। ऑल के बटन का आपने क्लिक कर लेना है, जिससे आपको मेरी तमाम रेसिपी देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए चिकन जो हमारे वाइट हो चुके हैं, यानी कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे जो कुटी हुई हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसमें थोड़ा सा कूट के डाला करें। और नमक शामिल करेंगे, जो हमने रखे हैं उसका आधा शामिल कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे मसालों के साथ। फ्लेम को मीडियम करेंगे, 3 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने चिकन को कवर करके रखा हुआ था मीडियम फ्लेम में। तो आप देख सकते हैं चिकन के अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। इसके अंदर जो पानी था, तमाम पानी ड्राई हो चुके हैं। बस 2 मिनट इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे मज़ीद। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, तमाम चीज़ों को आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी जो राइस है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे हम गाजर। तो गाजर हमने सबसे पहले शामिल किया है, क्योंकि गाजर थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई किया हुआ है मैंने। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से सब मिक्स कर लिए है। अब इसे कवर लगाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने गाजर को मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं गाजर का जो कलर है चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम मटर और हरे प्याज के जो वाइट पोर्शन है ये डाल देंगे। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने फिर से हाई कर लिया है। तो यहाँ मसाले शामिल करेंगे, जो हमारे पास बाकी बचे थे ये डालेंगे। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट हम अच्छी तरीके से मसाला डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए 1 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। अब इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड कर लिया है और बंद गोभी भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी आधा डाला है और आधा मैंने बचा लिए हैं। और हरे प्याज के पत्ते भी मैंने आधे इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, वो मैं बाद में डालूँगी। हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारे हरे प्याज के जो पत्ते और बंद गोभी हमने ये रखे हैं वो बाद में डालेंगे, क्योंकि ये अभी डालने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे मैं थोड़े लेट डालूँगी ताकि ये क्रंची रहे और थोड़े से खिले खिले से भी रहें। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करेंगे। हाई फ्लेम में इसे हम 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी हैं बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके अंदर से पानी ड्राई हुआ है। फ्लेम को हाई करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे बाकी के जो हमारे बचे हुए बंद गोभी, ये डाल देंगे। और हम इसके अंदर हरे प्याज भी डाल देंगे। बस थोड़े से हम बचा लेंगे, 1 टेबल स्पून जितना गार्निशिंग के लिए। अब इसे हम हाई फ्लेम में ही इसको कुक करेंगे, ताकि जो हमारे बंद गोभी है वो क्रंची रहें और इसका कलर ख़राब नहीं हो। और अगर हाई फ्लेम में हमने इसको नहीं पकाया तो इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे आपने हाई फ्लेम में ही 5 मिनट कुक कर लेना है। अगर इसमें कोई कसर रह जाएगी तो वो दम में हो जाएगा। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। बाकी की प्रोसेस को करते हैं पूरा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। जब भी आप राइस वगैरह बनाएं, कोशिश करें 1 से 2 घंटे पहले चावल को बॉईल कर लें, जिससे आपके चावल खिले खिले से रहेंगे। तो हमने कोई खुला सा बर्तन ले लेनी है और इसके अंदर चावल डाल देंगे इस तरीके से फैलाकर। तो यह मैंने चावलों को फैलाकर डाल दिए हैं और फिर इसके अंदर चिकन और जो हमारे वेजिटेबल है वो भी डाल देंगे और इसे भी हम इसी तरीके से फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने चिकन डाल के और वेजिटेबल डाल के भी फैला लिया। ऊपर से दोबारा से हमने इसके ऊपर चावलों की लेयर डाल दी है और इसे भी फैला लेंगे। फिर उसी तरीके से हम इसके ऊपर चिकन वगैरह डाल देंगे।
जैसे आप लोग तय वाली बिरयानी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनानी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से फैलाएं ताकि चिकन और जो हमारी वेजिटेबल है वो तमाम चावलों में आसानी से आ जाए। और बाकी जो चावल है वो भी हम इसके ऊपर लेयर डाल देंगे। और यहाँ पर हमारे लेयर मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून चिली सॉस। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसी कटोरी में मिक्स कर लिया था और चावलों के ऊपर मैंने डाल दिया है। और 1/4 कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि स्टीम अच्छी से आ जाए इसमें। और ये जो हमने गार्निशिंग के लिए हरे प्याज के पत्ते रखे थे वो इसके ऊपर डाल दिए और फिर इसे कवर कर लेंगे। चूल्हे के ऊपर मैंने तवा रखा हुआ है गरम करने के लिए। तो 10 मिनट हो चुके, तवे हमारे अच्छे तरीके से प्रीट हो चुके हैं। अब इसे हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर 20 मिनट के लिए इसे हम दम लगाएंगे। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम में, फिर 15 मिनट इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में यानी कि दम वाली आंच पे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम टू लो फ्लेम में इसे दम वाली आँच पर रखे हैं। यानी कि 5 मिनट हमने पहले हाई फ्लेम में रखे थे, फिर 15 मिनट इसे हमने मीडियम फ्लेम में। अब फॉक की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि चावल हमारे कहाँ तक कुक हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और चावल भी हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो ये देखिए चम्मच की मदद से हमने इसको ऊपर नीचे कर लिए हैं और बहुत ही हल्की आंच से करने हैं क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा गर्म है और टूटने के बहुत ज़्यादा अंदेशा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से चावल को ऊपर नीचे करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल आपका चाइनीज़ राइस बनके तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर लिया। 10 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रखेंगे, फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और साथ में मैंने बॉयल किए हुए अंडे भी रख लिए। आप चाहें तो इसके ऊपर फ्राई अंडे भी रख सकते हैं या फिर बॉयल अंडे आप अपनी मर्ज़ी से रखें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को चाइनीज़ के साथ बॉयल अंडे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने इसके साथ बॉयल अंडे बना लिए। तो ये आपको आज का मेरी रेसिपी कैसी लगी चाइनीज़ राइस की, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें और इस तरीके से आप लोग का प्यार हम तक पहुंचता है और हमें एहसास होता है कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। बहन को एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी किया करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये आप लोग का प्यार होता है। लाइक करें जितना हो सके मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को शेयर करें। चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम रेसिपी जो भी मैं यहाँ से अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। और जितना हो सके अपनी बहन को सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है वीडियो को बीच में से काटा नहीं करें, रेसिपी को शुरू से एंड तक देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।